और बाजार का तो छोड़िए, घर के अंदर भी अगर मान लीजिए भैंस का दूध आता होगा और उसकी मलाई निकालते हैं, तो कितने दिन की मलाई इकट्ठी करने के बाद घी निकालते हैं। एक वो चीनी मिट्टी का वो पहले कटोरा जैसा ले लेते थे, मलाई निकाली उसी में डाल दी, अब दूसरे दिन की मलाई भी उसी मलाई के ऊपर डाल दी, फिर तीसरे दिन की मलाई भी उसी मलाई के ऊपर डाल दी। 7 दिन बाद जब रात में उठने के बाद सुबह उठे तो खट्टी खट्टी बसा रही थी, उसी वक्त किसी ए भाई जे मलाई सड़ जे है, इको उबाल दो। सड़का जे है, सड़ गई, उसमें कीड़े पड़ गए, लट पड़ गई। अब क्या करें, अब घर में भी जैनियों के यहाँ भी उस तरीके की मलाई को 5-7 दिन इकट्ठा करने के बाद एक साथ उबाल देते हैं। नहीं महाराज, फ्रिज में रखी रहती है, अब तो फ्रिज हो गया। एक चीज ध्यान रखिएगा, फ्रिज में रखे हुए पदार्थ का रंग भले ना बदले, लेकिन उसका अंत रंग बदल जाता है। इस बात को कभी आप एप्पल के साथ फील करिएगा। एक फ्रेश एप्पल आया, आप उसको खाएंगे, उसका टेस्ट बिल्कुल अलग है, और एक फ्रेश एप्पल को आप फ्रिज में रख दीजिए, रखने के बाद आप खोल के खाएंगे तो पूरा टेस्ट उतर जाता है, रंग नहीं बदलता, अंतरंग बदल जाता है। आपने मलाई उसमें रख के 7 दिन के बाद उसी को बढ़िया घोटालेबाजी करके पहले उबाला, अच्छा निचोड़ा, निचोड़ने के बाद पूरा घी एक तरफ, मरी को छोड़ा नहीं, मरी में बूरा मिला करके मरी भी अंदर खा गए, और उसमें भी जो जीव थे, लटें थी, वो भी आपके एक पराठा के साथ अंदर चली गई। कपड़े पहन करके अगर आत्म तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, सबसे पहले व्यवहारिक शुद्धता और शुचिता पर ध्यान दीजिएगा। और व्यवहारिक शुद्धता और शुचिता में सबसे पहले गुरुजी ने उनसे कहा कि जलगालन से कपड़े वालों को आत्मा की प्राप्ति हो सकती है। विद्वान थे, उन्होंने कहा गुरुदेव बिल्कुल अलग तरीके का मंत्र आप दे रहे हैं। गुरुजी कहते हैं इतना तो पढ़ लिया, करनी को तो रस मिटो, आयो न निज को स्वाद, रही बनारसी की दशा जैसे ऊंट को पाद। ऊंट जो होता है ना, बहुत ऊंचा होता है, जब वो पादता है तो उसकी वायु जो हवा है, अपान वायु, वो ना नीचे आती है ना ऊपर जाती है, वो वहीं पे ठहर जाती है। तो रही बनारसी की दशा जैसे ऊंट को पाद, इधर ना उधर कहीं के नहीं रहे। पढ़ लिया बहुत ज़्यादा, खूब सींचा 65 साल तक, लेकिन पानी छानना नहीं जानते। जहाँ कहीं भी मौका मिलता है अनछने पानी में ही हाथ चला जाता है। जैनियों की मर्यादा है, जैनियों के यहाँ दिखाया गया कि अनछने पानी में एक बूंद में, एक बूंद कितनी बड़ी महाराज, बूंद बस इतनी बड़ी जितनी वो टीवी में दिखाते हैं, उतनी बड़ी नहीं, बिल्कुल पतली वाली सुई लीजिएगा, उस सुई की टिप पर सुई को ऐसा डुबोइए और डुबो करके ऐसा करिए, तो उसकी टिप पर जो बिल्कुल छोटी सी बूंद दिख रही है, उस बूंद पर 36,420 जीव रहते हैं। 36,400 कितने? 50, हाँ ठीक है, 20-50, 36,450। हम उसमें कहते थे 52, हमारे आगम सागर जी हमसे कहते थे 36,450, तो हमने कहा एक तुम और एक हम और 2 लोग और 52 जोड़ दो। 36,450 जीव एक बूंद में। एक बाल्टी पानी में कितनी बूंदें होंगी? उस एक बाल्टी पानी की बूंदों को अगर जोड़ेंगे तो फिर कितने जीव निकलेंगे? और तुमने कुछ नहीं किया, हर हर गंगे करते हुए चुपचाप एक लोटा पानी, कहाँ महाराज पानी लोटा खोला, सीधा शावर के नीचे बेहतरीन जैगवार का लगाया था, ऊपर से गरम गरम गिरा, फ्रेश हो गए। आप फ्रेश हो सकते हैं, लेकिन आत्मा को पाने वाले कपड़े वाले से कहना चाहूँगा कि जब तक छने पानी का जीवन जीने का प्रयास नहीं करेंगे, कभी भी आत्मा को उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। महाराज जी गृहस्थ अवस्था में नहीं हो पाता, तो कहना चाहूँगा कि चतुर्दशी का नियम ले लो। अष्टमी और चतुर्दशी को सिर्फ छने पानी का प्रयोग करेंगे। पानी भी आपके घर के अंदर जो छनता है उसकी भी महिमा अपरंपार है। कैसे छनता है महाराज?
सुबह 7:30 बजे नल आया, मोटर चालू करी, मोटर चालू करके उसी में छन्ना रखा और पानी छान करके 2 टंकी 3 टंकी पानी भर दिया। ये हमारे यहाँ का सादा और छना पानी है। सुबह 7:30 छानने के बाद अब पूरा दिन चलेगा, पूरे दिन वो पानी छना है आपके हिसाब से, दोबारा उसमें कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। आप मंदिर आते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन अगर आपकी अहिंसा में, व्यवहारिक अहिंसा में सजगता नहीं है, ध्यान रखिएगा आपकी पूजा का कोई प्रतिफल मिलने वाला नहीं है। मंदिर में चावल चढ़ाने वालों, इस बात को ध्यान रखना, जो अपने प्रायोगिक जीवन में अहिंसा को नहीं ला सकता, अहिंसा मातृधर्म है अहिंसा, और वो प्रायोगिक जीवन में ना आ पाई, जब पानी छानने की अहिंसा ना आ पाई, तो फिर दूसरी अहिंसा की क्या बात करें। गुरुजी कहते विद्वान से, और गुरुजी का इंटेंशन वो समझ रहे थे, गुरुजी ने उसी चीज पर प्रेस किया। प्रेस करके कहते हैं कि सबसे पहले जल गालन, और इस बात का संकल्प कि अनछने पानी में स्वाध्याय का परिणाम निकलना चाहिए कि कभी भी हम हाथ नहीं डालेंगे। उन्होंने ऐसा सिर हिला करके कहते हैं, हाँ महाराज, आपकी बात समझ में आ रही है। गुरुवर कहते हैं, समझ में आ रही है तो कुछ हो जाए। गुरुदेव 2-3 दिन अभी और हूं, समय दीजिए, समय लीजिए। आचार्य को थोड़ा भी लगे कि कोई भव्य है तो समय देने पर कभी गुरुदेव चूके नहीं। गुरुदेव ने कहा शुरुआत होती है जल गालन से। मान लीजिए आपने एक दिन अनछने पानी का त्याग कर दिया, आज मेरा नियम है अनछने पानी में हाथ भी नहीं डालूंगा, तो फिर क्या होगा। अनछने पानी का त्यागी न बाजार की चाय पी सकता है, न चॉकलेट खा सकता है, न टॉफी, न समोसा, न सेब, न चिप्स। एक दिन का अनछने पानी का त्याग, ना कोई फास्ट फूड, ना कोई बिस्लरी की बाटल, ना किसी प्रकार की कॉफी, ना दूध। अरे महाराज, हम तो समझते सिर्फ पानी पीने तक नहीं, एक दिन का त्याग करके देखो कि हम एक दिन अनछने पानी की किसी भी वस्तु का कोई प्रयोग नहीं करेंगे, अनछने पानी के धुले वस्त्र नहीं पहनेंगे, अनछने पानी से नहाएंगे नहीं, अनछना पानी पिएंगे नहीं। एक दिन करके देखो, बस एक दिन, बस एक दिन। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।